अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मौजूद हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए उनके खिलाफ, उनके हक़ में नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहदेदार रिजवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के इंसदाद दहशतगर्दी में खान साहब ने पेश होना है, तो क्या कहीं गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हो सकती, और क्यों सपोर्टर इतनी बड़ी तादाद में निकल आए हैं? बात यह है कि जो लोग डरते हैं अदालतों में पेश होने से, वो बीमारी का बहाना करके लंदन जाके बैठ जाते हैं। 8 हफ्तों की ज़मानत होती है। जो शख्स ज़मानत देता है उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, हालांकि वो इख्तियारी हो गया जिसकी ज़मानत दी गई। इस मुल्क में ये कानून चल रहा है, ये बनाना रिपब्लिक है। जब मौलाना फजलुर रहमान चौधरी परवेज़ इलाही के फ़ैसले से पहले बैठ के कह रहा था कि ये अदालतें बाइस्ड हैं, हम इनका फ़ैसला नहीं मानेंगे, ये जजेस बिके हुए हैं, बुक से भरे हुए हैं, फलाना है, मरियम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने, इन सारों ने बकवासियात की हमारे इदारों के ऊपर। और एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, उस वक्त भी चौधरी शुजात वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे। उनकी मौजूदगी में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जजेस इस तरह भागे जिस तरह आंसू गैस की शेलिंग के वक्त हम भागते हैं। लेकिन जो मुकदमा इन्होंने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुकदमा इन्होंने इमरान खान के ऊपर अभी 780 का बनाया है, मैं कहीं खड़े होकर कहता हूं कि मैं किसी दोस्त के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, किसी इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, या किसी इदारे के किसी फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा इन्हीं अदालतों में आके, इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है। वो यार शर्म करो, वो हया करो, इस कानून को मजाक मत बनाओ, इसको बनाना रिपब्लिक मत बनाओ। इमरान खान आ रहा है, इमरान खान अभी आएगा, आपके सामने जाएगा भी सही, जिसमें हिम्मत है हाथ लगा के देख ले। वो कहते हैं जिस दश से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात नहीं। खान आएगा भी, जाएगा भी, वापस भी जाएगा। हाथ लगा सकते हो तो लगाओ, रोक सको तो रोक लो। ये आखिर क्या हो जाए कि खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिशें जा रही हैं, गिरफ्तार करवाने की कोशिशें जा रही हैं, दहशतगर्दी के मुकदमा खान साहब पर बनाए जा रहे हैं? देखिए, टैक्टिस है ना, टैक्टिस होते हैं। जब आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जिस तरह कराची के इलेक्शन ने साबित किया कि 16 जमातें मिलकर, उस शख्स को मैं जानता नहीं, कसम खुदा की PTI का जो कैंडिडेट था मौलवी महमूद, मैंने उस दिन उसकी तस्वीर देखी और नाम देखा जिस दिन वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया। तो 16 जमातों को और सिंध के 56 डिपार्टमेंट्स को उस अकेले शख्स ने 80% लीड के साथ, 80% लीड के साथ, नॉट 80% वोट, 80% लीड, 13,000 और 30,000, 17,000 की लीड के साथ MQM के गढ़ के अंदर, नून लीग के गढ़ के अंदर, पीपल्स पार्टी JUF ANP के गढ़ के अंदर वो छितर मारे हैं कि अब उनको पता लग गया है कि हम इस विकेट के ऊपर खेल नहीं सकते, तो विकेट ख़राब करें या बंदा अनफिट करें, तो वो अनफिट होगा नहीं इंशाल्लाह। उसके खिलाफ ममनुआ फंडिंग आई, उड़ गई। उसके खिलाफ तोशा खाना आया, उड़ गया। उसके खिलाफ शहजाद अकबर को तैयार किया गया, नहीं आया। शहबाज गिल को बनाया गया, नहीं आया। तो इन्हें अदालत लगाई आज इंशाल्लाह, इसमें से भी ATA लगाई, इसमें से भी हम निकलेंगे और हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से आएंगे। अवाम के साथ साथ हम अपने इदारों का रिस्पेक्ट करते हुए इधर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जब जनरल सरफराज साहब शहीद हुए, जो हेलीकॉप्टर गिरा, उसके अंदर एक ट्रेंड चलाया गया। उस ट्रेंड का नतीजा कल मेरे पास आया है, मैं उसका नतीजा आपको बताने जा रहा हूँ। 30,000 ट्वीटर्स अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिसमें तकरीबन 6.5 लाख ट्वीट किए गए शोदा के हक़ में। 178 अकाउंट ऐसे थे जिनसे ट्रेंड चलाया गया शोदा के ख़िलाफ़। अब वो 178 के 78 को उठाएं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे किसी के भी हैं, उनको उठा के फांसी लगाएं, मैं कह रहा हूँ, ताकि आइंदा कोई किसी के कहने के ऊपर इस तरह ट्रेंड ना चलाए जिस तरह मरियम नवाज़ तकरीर करती है और पीछे नारे लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब शहबाज शरीफ बयान देता है तो वो कहता है जी गुड कॉप और बैड कॉप। जब नवाज शरीफ बयान देता है तो वो कहता है जी कौमी मुजरिम। ये हमारे इदारे हैं, ये हमारी शान है, ये हमारे माथे का झूमर, सर का ताज है। इनकी वजह से हम आज़ाद घूम रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वरना आपने अफगानिस्तान का हाल देखा, इराक का हाल देखा, शाम का हाल देखा, कुवैत का हाल देखा, मतलब हर जगह पर बेड़ा गर्क हो गया। ये इन्हीं इदारों की वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये इमरान खान और इन इदारों के दरमियान में फैलाना चाहते हैं हम उसको आगे नहीं जाने देंगे। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला वक्त, क्योंकि अब ये डरे हुए हैं कि इस दफ़ा अगर खान आ गया तो जब तक खान है, जब तक PTI है, इनकी बारी नहीं आती इंशाअल्लाह। इनकी बारी मुक गई, इनकी दवाइयाँ शुरू, बारी ख़त्म इंशाअल्लाह।